रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अभिरा अकेली बैठी अरमान के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। हर याद उसके चेहरे पर एक दर्द छोड़ जाती है। वह खुद को समझाती है कि उसे अब अरमान के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ अरमान भी उसी हालत से गुजर के रहा होता है। वह भी खुद से यही कह रहा होता है कि उसे अभिरा से दूर रहना होगा, वरना वह फिर से उसी रिश्ते में उलझ जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। दोनों अचानक आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, लेकिन तुरंत ही दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं। दोनों के मन में एक ही बात चल रही होती है कि अब दोबारा उस प्यार में नहीं पड़ सकते जिसने उन्हें पहले ही तोड़ दिया है। अरमान थोड़ा सख्त लहजे में अभिरा को अलग करता है, जिससे वह गिर पड़ती है। वह बिना रुके कहता है कि उसे जाना है। अभिरा उसकी बात सुनकर तंज कसती है और कहती है कि जाने की आदत तो उसे पहले से ही है, क्योंकि वह उसे बहुत पहले ही छोड़ चुका है। ये बात सीधे अरमान के दिल पर लगती है, लेकिन वह कुछ कहे बिना चला जाता है। इसी बीच मायरा की एंट्री होती है। वह अरमान को आवाज देती है और अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मायरा कहती है कि वह उसके लिए कुछ बहुत खास और कीमती चीज लेकर आई है। अरमान हैरान होकर पूछता है कि आखिर वह क्या है। मायरा उसे सस्पेंस में रखते हुए कहती है कि वह सब कुछ आर्यन के संगीत समारोह में पता चलेगा। फिर वह अरमान से एक वादा सा हो लेती है कि जो भी वह मांगेगी वह उसे मना नहीं करेगा। अरमान थोड़ा घबरा जाता है और सोचने के लिए समय मांगता है, लेकिन मायरा का कॉन्फिडेंस साफ दिखता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह क्या करने वाली है। वह संगीत को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। अरमान उसे बताता है कि उस समारोह में अभिरा भी होगी। मायरा शांत होकर कहती है कि उसे यह पहले से पता है। यह सुनकर अभिरा के मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। वह सोचती है कि मायरा अरमान से इतना प्यार करती है कि उसने कुछ ही घंटों में उसे माफ कर दिया, जबकि अरमान उसकी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए भी समय मांग रहा है। उधर घर में संगीत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मनीषा पूरे जोश के साथ तैयारी कर रही होती है, लेकिन विद्या एक नया ट्विस्ट डालती है। वह कहती है कि इस बार कपल डांस नहीं, बल्कि 3 लोगों का डांस होगा, ताकि अरमान और अभिरा एक साथ जोड़ी न बना सके। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह अभी भी दोनों को अलग रखना चाहती है। मनोज इस पर नाराज हो जाता है और कहता है कि कावेरी की हालत को देखते हुए ये सब करना ठीक नहीं है। मनीषा समझाती है कि डॉक्टर ने कावेरी को खुश रखने के लिए कहा है, इसलिए यह सब जरूरी है। घर में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है, लेकिन आखिरकार संगीत को जारी रखने का फैसला होता है। इसी बीच एक बेहद खूबसूरत लेकिन दर्द भरा सीन आता है। अभिरा और अरमान मिलकर कावेरी को उसकी पसंदीदा किताब पढ़कर सुनाते हैं। दोनों साथ होते हुए भी एक दूरी बनाए रखते हैं। अरमान मन ही मन तय करता है कि वह अब मायरा की खातिर अभिरा से दूर रहेगा। अभिरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। यह देखकर अभिरा को और भी दुख होता है। धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं और दिशा का परिवार भी पहुंच जाता है। अरमान बार बार अभिरा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है कि उसे उससे दूर रहना है। आर्यन भी समझ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह अभिरा को ही ढूंढ रहा था। संगीत समारोह शुरू होता है। घर के बड़े लोग नकुल, संजय और मनोज परफॉर्म करते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। तान्या कावेरी को ध्यान रखने के लिए कहती है, लेकिन कावेरी कहती है कि वह सबकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी दौरान ममता को भी डांस के लिए बुलाया जाता है। वह झिझकती है, लेकिन अभिरा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि दुल्हन की मां होने के नाते उसे भी खुश रहने का पूरा हक है। यह सीन दिखाता है कि अभिरा अब भी दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखती है।
लेकिन सबसे बड़ा पल तब आता है जब अरमान अभिरा को देखता है और कुछ पल के लिए ठहर जाता है। वह उसके पास आता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है और उसे नजरअंदाज कर देता है। अभिरा को यह बदलाव बहुत अजीब लगता है, जैसे अरमान जानबूझकर दूरी बना रहा हो। और इसी इमोशनल कंफ्यूजन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर दिल से बात करें तो ये एपिसोड पूरी तरह इनर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड था। यहाँ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन दिल अब भी जुड़ा हुआ है। अरमान का बार बार खुद को रोकना इस बात का संकेत है कि वह मजबूरी में दूरी बना रहा है, न कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में कुछ बचा नहीं है। अभिरा भी बाहर से मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर से वह अभी भी उसी रिश्ते में अटकी हुई है। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मायरा का वादा। प्रीकैप के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मायरा अरमान से मेहर से शादी करने की मांग करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अरमान एक तरफ अपनी बेटी को खुश रखना चाहेगा और दूसरी तरफ उसका दिल अभिरा के पास रहेगा। ये वही मोमेंट होगा जहां उसका असली फैसला सामने आएगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में अरमान मायरा के दबाव में आकर हाँ कह सकता है, लेकिन वहीं से अभिरा का असली मिशन शुरू होगा। वह मेहर का सच सबके सामने लाने की कोशिश करेगी और इस शादी को रोकेगी। और जैसे ही मेहर की सच्चाई सामने आएगी, अरमान को एहसास होगा कि उसका असली रिश्ता कहाँ है, ये कि वह उसे मना नहीं करेगा। अरमान थोड़ा घबरा जाता है और सोचने के लिए समय मांगता है, लेकिन मायरा का कॉन्फिडेंस साफ दिखता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह क्या करने वाली है। वह संगीत को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। अरमान उसे बताता है कि उस समारोह में अभिरा भी होगी। मायरा शांत होकर कहती है कि उसे यह पहले से पता है। यह सुनकर अभिरा के मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। वह सोचती है कि मायरा अरमान से इतना प्यार करती है कि उसने कुछ ही घंटों में उसे माफ कर दिया, जबकि अरमान उसकी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए भी समय मांग रहा है। उधर घर में संगीत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मनीषा पूरे जोश के साथ तैयारी कर रही होती है, लेकिन विद्या एक नया ट्विस्ट डालती है। वह कहती है कि इस बार कपल डांस नहीं, बल्कि 3 लोगों का डांस होगा, ताकि अरमान और अभिरा एक साथ जोड़ी न बना सके। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह अभी भी दोनों को अलग रखना चाहती है। मनोज इस पर नाराज हो जाता है और कहता है कि कावेरी की हालत को देखते हुए ये सब करना ठीक नहीं है। मनीषा समझाती है कि डॉक्टर ने कावेरी को खुश रखने के लिए कहा है, इसलिए यह सब जरूरी है। घर में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है, लेकिन आखिरकार संगीत को जारी रखने का फैसला होता है। इसी बीच एक बेहद खूबसूरत लेकिन दर्द भरा सीन आता है। अभिरा और अरमान मिलकर कावेरी को उसकी पसंदीदा किताब पढ़कर सुनाते हैं। दोनों साथ होते हुए भी एक दूरी बनाए रखते हैं। अरमान मन ही मन तय करता है कि वह अब मायरा की खातिर अभिरा से दूर रहेगा। अभिरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। यह देखकर अभिरा को और भी दुख होता है। धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं और दिशा का परिवार भी पहुंच जाता है। अरमान बार बार अभिरा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है कि उसे उससे दूर रहना है। आर्यन भी समझ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह अभिरा को ही ढूंढ रहा था। संगीत समारोह शुरू होता है। घर के बड़े लोग नकुल, संजय और मनोज परफॉर्म करते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। तान्या कावेरी को ध्यान रखने के लिए कहती है, लेकिन कावेरी कहती है कि वह सबकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी दौरान ममता को भी डांस के लिए बुलाया जाता है। वह झिझकती है, लेकिन अभिरा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि दुल्हन की मां होने के नाते उसे भी खुश रहने का पूरा हक है। यह सीन दिखाता है कि अभिरा अब भी दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखती है। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आता है जब अरमान अभिरा को देखता है और कुछ पल के लिए ठहर जाता है। वह उसके पास आता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है
और उसे नजरअंदाज कर देता है। अभिरा को यह बदलाव बहुत अजीब लगता है, जैसे अरमान जानबूझकर दूरी बना रहा हो। और इसी इमोशनल कंफ्यूजन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर दिल से बात करें तो ये एपिसोड पूरी तरह इनर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड था। यहाँ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन दिल अब भी जुड़ा हुआ है। अरमान का बार बार खुद को रोकना इस बात का संकेत है कि वह मजबूरी में दूरी बना रहा है, न कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में कुछ बचा नहीं है। अभिरा भी बाहर से मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर से वह अभी भी उसी रिश्ते में अटकी हुई है। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मायरा का वादा। प्रीकैप के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मायरा अरमान से मेहर से शादी करने की मांग करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अरमान एक तरफ अपनी बेटी को खुश रखना चाहेगा और दूसरी तरफ उसका दिल अभिरा के पास रहेगा। ये वही मोमेंट होगा जहां उसका असली फैसला सामने आएगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में अरमान मायरा के दबाव में आकर हाँ कह सकता है, लेकिन वहीं से अभिरा का असली मिशन शुरू होगा। वह मेहर का सच सबके सामने लाने की कोशिश करेगी और इस शादी को रोकेगी। और जैसे ही मेहर की सच्चाई सामने आएगी, अरमान को एहसास होगा कि उसका असली रिश्ता कहाँ है। वह भी खुद से यही कह रहा होता है कि उसे अभिरा से दूर रहना होगा, वरना वह फिर से उसी रिश्ते में उलझ जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। दोनों अचानक आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, लेकिन तुरंत ही दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं। दोनों के मन में एक ही बात चल रही होती है कि अब दोबारा उस प्यार में नहीं पड़ सकते जिसने उन्हें पहले ही तोड़ दिया है। अरमान थोड़ा सख्त लहजे में अभिरा को अलग करता है, जिससे वह गिर पड़ती है। वह बिना रुके कहता है कि उसे जाना है। अभिरा उसकी बात सुनकर तंज कसती है और कहती है कि जाने की आदत तो उसे पहले से ही है, क्योंकि वह उसे बहुत पहले ही छोड़ चुका है। ये बात सीधे अरमान के दिल पर लगती है, लेकिन वह कुछ कहे बिना चला जाता है। इसी बीच मायरा की एंट्री होती है। वह अरमान को आवाज देती है और अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मायरा कहती है कि वह उसके लिए कुछ बहुत खास और कीमती चीज लेकर आई है। अरमान हैरान होकर पूछता है कि आखिर वह क्या है। मायरा उसे सस्पेंस में रखते हुए कहती है कि वह सब कुछ आर्यन के संगीत समारोह में पता चलेगा। फिर वह अरमान से एक वादा सा हो लेती है कि जो भी वह मांगेगी वह उसे मना नहीं करेगा। अरमान थोड़ा घबरा जाता है और सोचने के लिए समय मांगता है, लेकिन मायरा का कॉन्फिडेंस साफ दिखता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह क्या करने वाली है। वह संगीत को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। अरमान उसे बताता है कि उस समारोह में अभिरा भी होगी। मायरा शांत होकर कहती है कि उसे यह पहले से पता है। यह सुनकर अभिरा के मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। वह सोचती है कि मायरा अरमान से इतना प्यार करती है कि उसने कुछ ही घंटों में उसे माफ कर दिया, जबकि अरमान उसकी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए भी समय मांग रहा है। उधर घर में संगीत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मनीषा पूरे जोश के साथ तैयारी कर रही होती है, लेकिन विद्या एक नया ट्विस्ट डालती है। वह कहती है कि इस बार कपल डांस नहीं, बल्कि 3 लोगों का डांस होगा, ताकि अरमान और अभिरा एक साथ जोड़ी न बना सके। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह अभी भी दोनों को अलग रखना चाहती है। मनोज इस पर नाराज हो जाता है और कहता है कि कावेरी की हालत को देखते हुए ये सब करना ठीक नहीं है। मनीषा समझाती है कि डॉक्टर ने कावेरी को खुश रखने के लिए कहा है, इसलिए यह सब जरूरी है। घर में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है, लेकिन आखिरकार संगीत को जारी रखने का फैसला होता है। इसी बीच एक बेहद खूबसूरत लेकिन दर्द भरा सीन आता है। अभिरा और अरमान मिलकर कावेरी को उसकी पसंदीदा किताब पढ़कर सुनाते हैं। दोनों साथ होते हुए भी एक दूरी बनाए रखते हैं। अरमान मन ही मन तय करता है कि वह अब मायरा की खातिर अभिरा से दूर रहेगा।
अभिरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ये देखकर अभिरा को और भी दुख होता है। धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं और दिशा का परिवार भी पहुंच जाता है। अरमान बार बार अभिरा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है कि उसे उससे दूर रहना है। आर्यन भी समझ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह अभिरा को ही ढूंढ रहा था। संगीत समारोह शुरू होता है। घर के बड़े लोग नकुल, संजय और मनोज परफॉर्म करते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। तान्या कावेरी को ध्यान रखने के लिए कहती है, लेकिन कावेरी कहती है कि वह सबकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी दौरान ममता को भी डांस के लिए बुलाया जाता है। वह झिझकती है, लेकिन अभिरा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि दुल्हन की मां होने के नाते उसे भी खुश रहने का पूरा हक है। यह सीन दिखाता है कि अभिरा अब भी दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखती है। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आता है जब अरमान अभिरा को देखता है और कुछ पल के लिए ठहर जाता है। वह उसके पास आता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है और उसे नजरअंदाज कर देता है। अभिरा को यह बदलाव बहुत अजीब लगता है, जैसे अरमान जानबूझकर दूरी बना रहा हो। और इसी इमोशनल कंफ्यूजन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर दिल से बात करें तो ये एपिसोड पूरी तरह इनर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड था। यहाँ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन दिल अब भी जुड़ा हुआ है। अरमान का बार बार खुद को रोकना इस बात का संकेत है कि वह मजबूरी में दूरी बना रहा है, न कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में कुछ बचा नहीं है। अभिरा भी बाहर से मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर से वह अभी भी उसी रिश्ते में अटकी हुई है। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मायरा का वादा। प्रीकैप के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मायरा अरमान से मेहर से शादी करने की मांग करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अरमान एक तरफ अपनी बेटी को खुश रखना चाहेगा और दूसरी तरफ उसका दिल अभिरा के पास रहेगा। ये वही मोमेंट होगा जहां उसका असली फैसला सामने आएगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में अरमान मायरा के दबाव में आकर हाँ कह सकता है, लेकिन वहीं से अभिरा का असली मिशन शुरू होगा। वह मेहर का सच सबके सामने लाने की कोशिश करेगी और इस शादी को रोकेगी। और जैसे ही मेहर की सच्चाई सामने आएगी, अरमान को एहसास होगा कि उसका असली रिश्ता कहाँ है। वह भी खुद से यही कह रहा होता है कि उसे अभिरा से दूर रहना होगा, वरना वह फिर से उसी रिश्ते में उलझ जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। दोनों अचानक आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, लेकिन तुरंत ही दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं। दोनों के मन में एक ही बात चल रही होती है कि अब दोबारा उस प्यार में नहीं पड़ सकते जिसने उन्हें पहले ही तोड़ दिया है। अरमान थोड़ा सख्त लहजे में अभिरा को अलग करता है, जिससे वह गिर पड़ती है। वह बिना रुके कहता है कि उसे जाना है। अभिरा उसकी बात सुनकर तंज कसती है और कहती है कि जाने की आदत तो उसे पहले से ही है, क्योंकि वह उसे बहुत पहले ही छोड़ चुका है। ये बात सीधे अरमान के दिल पर लगती है, लेकिन वह कुछ कहे बिना चला जाता है। इसी बीच मायरा की एंट्री होती है। वह अरमान को आवाज देती है और अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मायरा कहती है कि वह उसके लिए कुछ को याद दिलाता है कि उसे उससे दूर रहना है। आर्यन भी समझ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह अभिरा को ही ढूंढ रहा था। संगीत समारोह शुरू होता है। घर के बड़े लोग नकुल, संजय और मनोज परफॉर्म करते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। तान्या कावेरी को ध्यान रखने के लिए कहती है, लेकिन कावेरी कहती है कि वह सबकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी दौरान ममता को भी डांस के लिए बुलाया जाता है। वह झिझकती है, लेकिन अभिरा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि दुल्हन की मां होने के नाते उसे भी खुश रहने का पूरा हक है। यह सीन दिखाता है कि अभिरा अब भी दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखती है। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आता है जब अरमान अभिरा को देखता है और कुछ पल के लिए ठहर जाता है। वह उसके पास आता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है
और उसे नजरअंदाज कर देता है। अभिरा को यह बदलाव बहुत अजीब लगता है, जैसे अरमान जानबूझकर दूरी बना रहा हो। और इसी इमोशनल कंफ्यूजन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर दिल से बात करें तो ये एपिसोड पूरी तरह इनर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड था। यहाँ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन दिल अब भी जुड़ा हुआ है। अरमान का बार बार खुद को रोकना इस बात का संकेत है कि वह मजबूरी में दूरी बना रहा है, न कि इसलिए क्योंकि उसके दिल में कुछ बचा नहीं है। अभिरा भी बाहर से मजबूत दिख रही है, लेकिन अंदर से वह अभी भी उसी रिश्ते में अटकी हुई है। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मायरा का वादा। प्रीकैप के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मायरा अरमान से मेहर से शादी करने की मांग करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अरमान एक तरफ अपनी बेटी को खुश रखना चाहेगा और दूसरी तरफ उसका दिल अभिरा के पास रहेगा। ये वही मोमेंट होगा जहां उसका असली फैसला सामने आएगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में अरमान मायरा के दबाव में आकर हाँ कह सकता है, लेकिन वहीं से अभिरा का असली मिशन शुरू होगा। वह मेहर का सच सबके सामने लाने की कोशिश करेगी और इस शादी को रोकेगी।